नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी आतंक की इंटरनेशनल साजिश की, वो साजिश जिसका मकसद था भारत को दहलाना। और इस साजिश का खुलासा हुआ रूस में एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद। यह दहशतगर्द खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का बताया जा रहा है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, विदेशों से भारत में हमले की साजिश रच रहा है क्या आईएसआईएस? और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इस आतंकी को रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट्स ने पकड़ा है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि ये एक आत्मघाती हमलावर है जो बीजेपी के किसी बड़े नेता को निशाना बनाने की फिराक में था। भारत को दहलाने के लिए आतंकवादी संगठन देश में आतंकियों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत पर आत्मघाती हमले की साजिश रचने की कोशिश कर रहे एक आतंकी को भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर रूस में गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को खौफनाक इरादों के साथ भारत में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठे इस्लामिक स्टेट के आतंकी को रूस की फेडरल सीक्रेट सर्विस ने गिरफ्तार किया है। रूसी एजेंट्स के हत्थे चढ़ा आतंकी भारत में आत्मघाती हमले की वारदात को अंजाम देना चाहता था और उसके निशाने पर देश के सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी का कोई बड़ा नेता था। रूस में गिरफ्तार होने वाला आईएसआईएस का मेंबर भारत आ रहा था और उसके निशाने पर एक बड़ी हस्ती था। इसने ये बताया है कि इसको हिंदुस्तान आके अपने हैंडलर से मिलना था और इसको सामान हमले के लिए जो देना जाना था वो भी हिंदुस्तान में ही देना जाना था। रूस की सरकारी एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने उसे पकड़ने की जानकारी सोमवार को दी। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने उसकी पहचान मध्य एशियाई देशों के मूल निवासी के रूप में की है और उसका नाम आजमोव माशाहुंट है। आजमोव ने टूटी फूटी रूसी भाषा में सीक्रेट सर्विस के सामने अपनी योजना का खुलासा किया है। मैं आजमोव माशाहुंट हूँ। मेरा जन्म 1992 में हुआ था। अप्रैल 2022 में मैं आईएस का सदस्य बन गया। 2022 में मैं तुर्की में तैयारी कर रहा था। फिर मैंने रूस के लिए उड़ान भरी, जहां से मुझे भारत के लिए उड़ान भरनी थी। भारत में एक बैठक निर्धारित थी जिसके दौरान मुझे हमला करने के लिए सब कुछ प्राप्त करना था। पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए आईएस के इशारे पर आतंकवादी हमला करने के लिए मुझे वहां चीजें दी जानी थी। आतंकी को अरेस्ट करने के बाद सिक्योरिटी सर्विस द्वारा एक बयान में इसके बारे में जानकारी दी। आजमोव को रूस से भारत पहुंचने के बाद किसी हैंडलर से मिलना था। आजमोव को आतंकी हमले के साजो सामान दिलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी हैंडलर की थी। मुझे भारत में एक हैंडलर से मिलना था जो आतंकवादी हमले के लिए मुझे जरूरी सामान मुहैया करा था। मुझे पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए आईएस के इशारे पर आतंकवादी हमला करने के लिए वहां चीजें दी जानी थी। आजमोव टेलीग्राम के जरिए आईएस से जुड़ा था। इसके बाद आतंकी ने आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ली। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ टर्की से रूस भेजा और उसके बाद वहां से भारत भेजने की व्यवस्था की थी। लेकिन उसके भारत पहुंचने से पहले ही वो रूसी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों लग गया। आजमोव के मुताबिक उसे भारत के सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता के ऊपर हमला करने का काम दिया गया था। हालांकि आतंकी ने किस भारतीय नेता को उड़ाने की साजिश रची थी, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन इतना जरूर है कि इस आतंकी को समय रहते रूसी एजेंट्स ने गिरफ्त में ले लिया, नहीं तो आने वाले समय में वो देश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम आजमोव माशाहुंट है। उसकी गिरफ्तारी भले ही रूस से हुई है लेकिन उसके तार टर्की से भी जुड़ रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आईएस आतंक का क्या है?
टर्की कनेक्शन। रूसी एजेंसी की पूछताछ में आजमोव ने बताया कि वो इसी साल आईएसआईएस से जुड़ा। टर्की में रहते हुए वो आईएसआईएस के प्रभाव में आया। टर्की में उसने आतंक की ट्रेनिंग ली, लेकिन वो अपने खूनी इरादों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही रूस में वो धरा गया। भारत को आतंक की आग में झोंकने की ख्वाहिश रखने वाला आतंकी आजमोव रूस में भले ही अरेस्ट हुआ हो, लेकिन उसका गहरा कनेक्शन यूरोपीय देश टर्की से भी रहा। रूसी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने जब आजमोव से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उनका संपर्क टर्की से भी रहा है। जांच एजेंसियों की पूछताछ में उसने बताया कि उसका मकसद भले ही भारत में तबाही फैलाना था, लेकिन उसने आतंक की ट्रेनिंग टर्की से ली थी। आजमोव ने बताया कि वो इसी साल अप्रैल में इस्लामिक स्टेट का सदस्य बना था और इस दौरान वो टर्की में ही था और वो आतंक की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित था। आईएस का सदस्य बनने के बाद उसने टर्की में आतंक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इस दौरान उसने इस्लामिक स्टेट के आमिर के नाम पर वफादारी की कस्में खाई। ट्रेनिंग के बाद जरूरी दस्तावेजों को लेने के लिए उसे रूस भेजा गया था। रूस से ही उसे भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत पहुंचना था, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पहुंच पाता उसके पास रूसी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहुंच गए और उसका हिंदुस्तान में तबाही मचाने का प्लान स्वाहा। रशियन एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकवादी अप्रैल से जून के महीने में टर्की में था और वहीं पर आईएसआईएस को ज्वाइन किया। उसके बाद रशियन एजेंसियों ने बाकायदा एक ऑपरेशन के जरिए इस आतंकवादी से टेलीग्राम के जरिए संपर्क साधा और उसके बाद धीरे धीरे कागजी कार्रवाई करने के लिए उसे रसिया बुलाया। उसके बाद उस आतंकवादी को कागजी कार्रवाई करने के बाद रसिया से भारत आना था, लेकिन उसके पहले ही रूस की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आजमोव का कहना था कि उसका हैंडलर हिंदुस्तान में ही बैठा था और जब एक बार वो रूस से इंडिया पहुंच जाता तब उसका हैंडलर ही उसे आतंक के साजो सामान से लैस करके उसे आत्मघाती मिशन पर भेज देता। В апреле 2022 год дал байат амиру исламских государства по имени Юсуф Таджики. В 2022 году приходил специальный टर्की इस्लामिक स्टेट के प्रवेश द्वार जैसा है। इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाले लड़ाके टर्की के माध्यम से सीरिया और इराक पहुंचते रहे हैं। इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की ख्वाहिश पालने वाले दुनिया के कट्टरपंथी टर्की को इस्लामिक स्टेट में घुसने के लिए आसान जरिया मानते रहे हैं। यहां तक कि भारतीय मूल के भी कई आतंकियों ने आईएस में शामिल होने के लिए टर्की रूट का ही सहारा लिया है। लिहाजा आतंकी टर्की को अपनी पनाहगार के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। टर्की आतंकवाद के खिलाफ बातें भले ही करता हो, लेकिन कश्मीर में आतंक के मुद्दे पर टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया है। अपने यहां भी उसने आतंकियों पर लगाम लगाने की कोई खास कोशिश नहीं की है। लिहाजा आज भी आजमोव जैसे आतंकी उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंक की ट्रेनिंग लेने में बेखौफ और बेरोक टोक कर रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पकड़ा गया आतंकी भारत में खूनी खेल खेलने का खौफनाक इरादा लेकर आगे बढ़ रहा था। अब तक की जांच में पता चला है कि वो भारत में किसी नेता को निशाना बनाने की प्लानिंग में जुटा था। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आतंकियों के निशाने पर कौन भारतीय नेता था? आपको हम बता दें कि हालांकि आतंकी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उसके निशाने पर कौन से बीजेपी नेता थे, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर कोई बड़ा नेता था। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा।
रूस में इस्लामिक स्टेट के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। यह आत्मघाती हमलावर बताया जा रहा है। इसके बारे में कहा गया है कि इसने 4 महीने रह के तुर्की में ट्रेनिंग करी कि आखिर आत्मघाती हमला अगर ये करता है तो उसमें इसे किस तरीके से सफल होना है। इसके अलावा इसके टारगेट के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में एक बड़े लीडर को इसको टारगेट करना था। हालांकि उसका नाम अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इसके पास से करीब 2 से 3 डायरीज बरामद की गई हैं, जिन डायरी के अंदर इस बारे में जिक्र किया गया है कि आखिर कब इसको भारत आना था, किस तरीके से अपने टारगेट के पास पहुंचना था, आखिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बाद ये आगे अपनी कार्रवाई को बढ़ाता, और पूरे नक्शे के तौर पे उसमें दिखाया गया है। तो यानी साफ है कि इस प्रकार की प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको भारत आना था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फिलहाल ये आतंकी अभी रशिया में है, लेकिन हाँ, अब भारतीय एजेंसी हो सकता है कुछ दिनों में इससे पूछताछ करें और इस्लामिक स्टेट के इस नए पैटर्न को समझें कि आखिर आत्मघाती हमलावर किस तरीके से अब भारत में नई रणनीति के तहत काम करते नजर आ रहे हैं, और इसको विफल करने के लिए आगे भारतीय सुरक्षा एजेंसी किस तरीके से कारगर साबित होती हैं और क्या कदम उठा सकती हैं। शुरुआती पूछताछ में यह तो पता चल गया है कि यह आतंकी और इसके आका भारत को दहलाने का प्लान तैयार कर रहे थे, लेकिन इस साजिश में कितने लोग शामिल हैं, वो कौन हैं, कहां हैं, अभी ऐसे कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या गिरफ्तार आतंकी से भारतीय एजेंसियां पूछताछ करेंगी? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच क्या सोचते हैं, सुनते हैं जरा। जो रिलेशन भारत और रूस के अभी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि रूस की एजेंसी भारत की एजेंसी कोऑपरेट करेगी और भारत को पूरा मौका देगी उसको इंट्रोगेट करने का, ये पता लगाने का उसकी ट्रेनिंग क्या हुई, क्या मॉडस ऑपरेंडी था, और उसके जो उसके लिए कौन सा टारगेट नियुक्त किया गया था, कैसे उसने आना था, कौन कौन उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, यहाँ पूरा जो नेटवर्क है उसका पता लगाना। तो ये बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि रूस इसमें भारत की बड़ी मदद करेगा। तभी भारत को उसने बताया है प्रीएम्प्ट करके कि जो आतंकवादी भारत के अंदर सुसाइड बॉम्बर का काम करके किसी टारगेट को नष्ट कर सकता था, और बहुत हाई प्रोफाइल हो सकता है, वो पॉलिटिकल टारगेट भी हो, नाम नहीं बताया, मगर सच्चाई है कि ये एक बहुत अच्छा कार्रवाई की है रूस ने, और रूस की इंटेलिजेंसीज को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा एक प्रकार शाबाशी है कि उन्होंने उसको दबोच लिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के खिलाफ ISIS के खूनी इरादे सामने आए हैं। भारत को दहलाने के लिए खौफनाक इरादे वाले कई ISIS आतंकी भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके हैं। उसके कई हमदर्द भी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में आ चुके हैं। हमारा पांचवा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, भारत के लिए IS कितना बड़ा खतरा है? आइए देखते हैं क्या कहना है इस पर एक्सपर्ट का। इस्लामिक स्टेट एक इंटरनेशनल टेररिज्म ग्रुप है, इसकी सीमाएं नहीं है। ये काफी मिडिल ईस्ट में भी ऑपरेट है, सीरिया, टर्की, इराक वगैरह में भी ऑपरेट कर रहा है, और अब इसने भारत से भी काफी लोगों को सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भर्ती किया है, और उसमें कुछ पढ़े लिखे भी हैं। तो सच्चाई यह है कि काफी स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं इस्लामिक स्टेट के भारत में, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और दूसरा चिंता का विषय ये है, जो इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट हैं उनकी रीच भारत तक अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो वो अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, वो POK के थ्रू आ सकते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से ये अभी रशियन एजेंसी ने पकड़ा गया इस्लामिक स्टेट के जो एक प्रकार सुसाइडल बॉम्बर हैं, वो किसी न किसी दूसरे रास्ते से, रूस से होते हुए या बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते से भारत में आ सकते हैं और एक प्रकार से टेररिज्म फैला सकते हैं, और इसलिए भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, और ये जो थ्रेट है ये बढ़ती जा रही है। जिस आतंकी को रूसी एजेंसी ने पकड़ा है, उसके खुलासे सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाले हैं। उसके कबूलनामे से यह बात साफ होती है कि भारत को दहलाने की इस साजिश का जाल कई दिनों से बुना जा रहा था। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, आतंकियों के निशाने पर आखिर क्यों है भारत? आतंकी ने खुलासा किया है कि हमले का मकसद पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेना था। उसके इस बयान को नुपुर शर्मा विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नुपुर शर्मा मामले में IS आतंकी ने पहले भी धमकी दी थी। यह आतंकी रूस में पकड़ा गया है, लेकिन साजिश भारत में हमले की थी, वो भी किसी बड़े BJP नेता पर हमले की। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि निशाने पर कौन था,
लेकिन अब उसकी साजिश का खुलासा हो चुका है और इस बड़े खुलासे में जो बात आतंकी ने अपने कबूलनामे में बताई है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने वाली है। रूस की सुरक्षा एजेंसी के हत्थे चढ़े इस आतंकी ने अपने कबूलनामे में बताया है कि ये हमला पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने के लिए किया जाना था। मतलब ये साजिश आजकल में नहीं रची गई है। इसके तार नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जुड़ रहे हैं। आतंकवादी ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो नुपुर शर्मा के बयानों से काफी नाराज था, इस वजह से वो भारत में फिदायीन हमला करना चाहता था। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए एक बयान ने दुनिया भर में खलबली मचा दी थी। इसके बाद से लगातार नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिल रही है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने पर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। हत्यारों के तार भी आईएसआईएस से जुड़े थे। जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई थी और हत्यारों ने जिस तरह से घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, उसने आईएसआईएस के खौफनाक इरादों की झलक दे दी थी। नुपुर शर्मा का बयान जब सुर्खियों में आया था, तब आईएसआईएस ने एक वीडियो जारी कर पूरे भारत में हमला करने की धमकी दी थी। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने भारत और नुपुर शर्मा के बयान को ईश निंदा से जोड़ते हुए एक 10 मिनट का वीडियो जारी किया था। इतना ही नहीं, आईएसकेपी ने इस मामले में बाकायदा 50 पन्नों का एक दस्तावेज भी जारी किया था। रसिया में जिस तरह से खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस का आतंकवादी जिसने टर्की में ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद रसिया में कागजी कार्रवाई करने के बाद वो भारत आता और उसके बाद सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता पर हमला करता। पूछताछ में उसने ये भी खुलासा किया है कि वो नुपुर शर्मा के बयानों से बेहद नाराज था और इस वजह से फिदायीन हमले को अंजाम देना चाहता था। पिछले कई दिनों से भारत आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, जिसमें से एक बड़ी वजह नुपुर शर्मा के दिए विवादित बयान भी हैं। आतंकी संगठन अलकायदा ने भी एक वीडियो जारी कर भारत को धमकी दी। हालांकि अलकायदा प्रमुख जवाहिरी की यह धमकी कश्मीर को लेकर थी, लेकिन एक खास समुदाय को भड़काने वाली थी। डोंट फॉरगॉट कश्मीर नाम से दिए अपने संदेश में जवाहिरी ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की सरकार पर बिना रुके हमले करने की बात कही। भारत की काबिलियत है, क्षमता है, वो भी आतंकवादी घटना कोशिश करेगा तो उसको हम मार गिराएंगे। और अब भारत के पास जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। अगर कोई सोचता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी भूल होगी। हालांकि पहले भी सीमा पार से आतंक को बढ़ावा दिया जाता रहा है। धर्म के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने की आतंकियों की चाल नई नहीं है। ऐसे में अब नुपुर शर्मा के विवादित बयान को आतंकियों ने नया हथियार बनाया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकवाद के खिलाफ भारत दशकों से जंग लड़ रहा है। आतंकियों के खिलाफ इस जंग में भारत को कई बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रूस में आतंकी की गिरफ्तारी आगाह करती है कि भारत के खिलाफ आतंक का दायरा बड़ा हो रहा है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच का। अभी भी भारत को बहुत कुछ करना है। अगर हमारी पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म को लेके जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उसका मतलब यह है कि टेररिज्म हमें कतई ही मंजूर नहीं। अगर टेररिज्म होता है तो उसको कुचला जाना चाहिए, उसके ऊपर हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेने चाहिए। पहली बात तो हमारा इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता होना चाहिए। अगर कोई टेररिज्म की एक्टिविटी होने वाली है, इससे पहले वो अंजाम दे, हमें उसको दबोचना है। और ये मुझे लगता है काफी हद तक हुआ है लास्ट 10 साल में। एनआईए ने इससे पहले कि मडूल कुछ न कुछ करे, उसको हमने दबोच लिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि हमें अपने कोऑपरेशन करनी पड़ेगी जो दूसरे देशों से भी, क्योंकि टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ का टेररिज्म पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। जिस प्रकार से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा ये जो हैं, ये तो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, तो इनका कोई भी एक प्रकार से बाउंड्री नहीं है। इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट करनी है हमने।